शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मेरे हाथ में जो खबर है ये तो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन कल रात पाकिस्तान ने PIA को भेज दिया है और ये डील 135 अरब रुपए की तय पाई है। अब अगर आप इसकी थोड़ी तफसील में जाएं तो 10 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे, इसमें से 125 अरब वापस PIA में इन्वेस्ट हो जाएंगे और ये 135 अरब की डील 75% के शेयर्स के लिए की गई है। बाकी 25% के शेयर अब भी हुकूमत के पास हैं जो आइंदा 90 रोज़ में यही ग्रुप, यही कंसोर्शियम ख़रीद सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि PIA तो हमने बेच दिया, जिसको सफ़ेद हाथी कहा जाता था, और IMF का सबसे ज़्यादा ज़ोर भी PIA को बेचने पर था कि हुकूमत इससे निकले। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो हुकूमत के लिए बोझ अक्सर औकात बनती रही है वो पाकिस्तान रेलवेज़ है। ये कहते हुए आपको एक दुख और तकलीफ़ भी महसूस होती है कि आपका रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बोझ कैसे हो सकता है। खबर ये बताती है कि 2025 में पाकिस्तान रेलवेज़ ने 93 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल किया है और इसमें जो वज़ीर हैं रेलवे के, हनीफ अब्बासी, वो कहते हैं कि हम इस साल के ख़त्म होने तक 1 खरब रुपए का टारगेट क्रॉस कर जाएंगे। इसमें हमने तब्दीलियाँ, वो कहते हैं, की हैं कि तारीख़ में पहली बार 1 खरब आमदन का संगे मील अबूर होगा। सेफ्टी डिपार्टमेंट को बेहतर किया गया है, हादसात की शरह कम हुई है। साल 2025 में रावलपिंडी को मुल्क का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन बना दिया गया है। 2026 में मज़ीद स्टेशन, जिसमें ये लाहौर का रेलवे स्टेशन, फैसलाबाद, कराची, ये शामिल हैं, इन्हें भी स्मार्ट बनाया जाएगा। और जो ट्रेन है ख़ास तौर पे शालीमार, पाक बिजनेस, लासानी, फैज़ अहमद फैज़, इन सब को अपग्रेड कर दिया जाएगा। ये खबर की हद तक तो हमने पढ़ के आपको सुना दिया है। ये जो हज़ारों और लाखों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं, जो टिकट ख़रीदते हैं, तो ये 93 अरब रुपया इकट्ठा होता है। इनकी सर्विस कितनी बेहतर हुई है, ये सवाल है। ये लेकर आवाम के पास चलते हैं, कोशिश करते हैं कि इनसे जान सकें कि क्या वाकई रेलवे के रेवेन्यू में आपने जो हिस्सा डाला उसका इनाम भी आपको मिल सका या नहीं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की सूरत हाल पर तमाशा। ये खाना, ये नाश्ता इतना गंदा और घटिया, सफाई का निज़ाम भी अच्छा है लेकिन ट्रेनों की टाइमिंग भी बहुत गलत है। मैं भी लेट है उधर से और रास्ते में जो है ना पानी। कितने का टिकट आपका बना? टिकट कितने का लिया था? टिकट तकरीबन 5100 का। अंडा है अगर तो उसमें नमक है, पराठा है तो वो खाया ही नहीं जा रहा। निकले वहाँ जंगल में खड़ी रही है, खौफ से सारे परेशान थे, पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। सफ़र तो हो रहा है लेकिन जो है सहूलत वगैरह कुछ, मैं तो ये कहूँ। 3 बजे गाड़ी ने जाना था, बोलते हैं जी 7:30 बजे, 7:15 बजे जाएगी। पानी भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है उनके नलों में। इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे तो ज़ाहिर है 2-2 पैसे जमा करके अपने हिसाब किताब बनाना है। हजरत खिड़कियाँ आधी बड़ी हुई हैं, आधी टूटी हुई हैं, हवा इतनी आ रही है कि हर आदमी परेशान है। तो शिकवा है रेलवे वालों पे, पहले कभी ऐसा देखा नहीं जो अब देख रहे हैं। शादी थी, शादी का मज़ा ही नहीं आया, इन्होंने इतना वो जलील किया। ट्रेन ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया रेलवे। हाँ ना, बाथरूम में कभी पानी नहीं होता, बाकी चाय वाय तो खुद ही खरीद के पीते हैं। वो देना ऐसे हुक्मरान आए ना, ऐसा इंतजाम कैसे नहीं, सारी उम्र गुजर गई। इतना बुरा हाल। इतना बुरा हाल नहीं। मरियम नवाज़ की हुकूमत बेहतर है कि मुराद अली शाह की हुकूमत बेहतर है? मरियम की बात सुनो, मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि तुम भी मेरे बेटों की उम्र के हो। जैसी मुर्गी होगी वैसा अंडा होगा। सर मैं लाहौर कराची से आया हूँ। आप कराची से आए हैं? हाँ जी। अभी पहुँचे ही हैं? मैं पार्क बिजनेस ट्रेन पे आया हूँ। ठीक है, कितने का टिकट? टिकट नहीं मिल गया था ना, 5200 का। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने बताया कि खाना भी है उसमें, नाश्ता भी है, लेकिन ऐसा नाश्ता दिया है, ऐसा नाश्ता तो को भी नहीं खिलाते जो उन्होंने नाश्ता दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ और मुझे इतना दुख हुआ है कि इतनी अच्छी ट्रेन और ये खाना, ये नाश्ता इतना गंदा और घटिया। सफाई का निज़ाम भी अच्छा है लेकिन ट्रेनों की टाइमिंग भी बहुत गलत है और खाना तो यकीन जानने की इतना दुख हुआ है कि इतना ज़ाया हुआ है, किसी ने नहीं खाया। ये क्या लोग, क्या इंतज़ाम है, इंतज़ामिया किधर देख रही है? ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये देखें पाकिस्तान रेलवे ने 2025 में 93 अरब का रेवेन्यू कमा लिया है। लोग सफ़र कर रहे हैं इस पे। सर सफ़र कर रहे हैं, अच्छा सफ़र हो रहा है, लेकिन कुछ टाइमिंग का मसला है, कुछ नाश्ता खाने का मसला है। ये जो नाश्ता दिया इन्होंने, कच्चे पराठे, कच्चे अंडे, ना कोई मसाला, ना कोई मिर्च, ना कोई नमक, ना कोई घी। जिस घी में ये वो कौरमा पकाया है उसी घी में इन्होंने अंडा पका के दे दिया। और यकीन जाने कि मेरा ख्याल है कि 2% लोगों ने नाश्ता किया है, किसी ने नहीं खाया। किसी ने नहीं खाया, बिल्कुल ज़ाया गया वो। ये
नुकसान हो रहा है। रिजक अब ट्रेन लेट आई, लेट आई है जी, टाइमिंग का इशू है। 4 घंटे लेट। एक मिनट ठहरे, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? कराची से। अभी पाक बिजनेस पे ही आ रहे हैं? हाँ जी। तो आपका तजर्बा कैसा रहा है? बहुत घटिया घटिया रहा है? बिल्कुल, चलने में भी लेट है उधर से, और रास्ते में जो है ना पानी कितने का वगैरह टिकट है। आपका बना? टिकट कितने का लिया था? टिकट तकरीबन 5100 का। 5800 का टिकट, 5100 का टिकट, वही जो आप बता रहे हैं। जी। तो ये तो शिकायत कर रहे हैं कि उसमें जो खाना और था वो बहुत ही वगैरह बिल्कुल खाने के लायक ही नहीं। अंडा है अगर तो उसमें नमक है, पराठा है तो वो खाया ही नहीं जा रहा। गाड़ी कराची से लेट निकली? हाँ जी बिल्कुल, कितना टाइम लेट हुई? तकरीबन 4-5 घंटे। 5 घंटे लेट हो गई जी। और आप जाके स्टेशन पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल बैठे हैं, फिर रास्ते में 2-3 घंटे खड़ी रही। क्यों? वहाँ मेंटेनेंस पता नहीं, कह रहे हैं कि क्रॉसिंग कर रहे किस हैं, जगह ये पे? हो रहा है तकरीबन ये है। जंगल में? हाँ जी, हैदराबाद से जब निकले हैं वहाँ जंगल में खड़ी रही है, खौफ से सारे परेशान थे, पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। कितनी देर में आप कराची से लाहौर पहुंचे हैं? तकरीबन 24 घंटे। 24 घंटे लग गए आपको? बिल्कुल, कल 2 बजे से घर से निकले हैं, और आज अभी पहुंचे अभी आप? पहुँचे। और वैसे टाइम कितना है ये कराची से लाहौर का पाक बिजनेस हाँ, का? वैसे जो है ना 18 घंटे का 18 था। घंटे तकरीबन। मैं 4 घंटे वहाँ से लेट हो गई और 2 घंटे वो जंगल में खड़ी हो गई। बिल्कुल। तो आपके साथ तो बच्चे भी हैं? हाँ जी, बच्चे भी हैं साथ। तो जब वो आप जंगल में खड़े हैं तो बच्चों के लिए खौफ की जाहिर सूरत अकेली मैं परेशान, जेंट्स साथ नहीं है। तो हमें तो बता रहे हैं कि रेलवे बेहतरीन हो गई। नहीं, कोई बेहतरीन नहीं है। हमने इस वहाँ रेलवे पहले से बैठ के इतना इंतज़ार करें, फिर यहाँ आ गए। यानी एक खातून ने बच्चों के साथ अकेले जी, सफ़र करना है तो उसके लिए टेंशन ही है। बिल्कुल टेंशन। आप पहले भी ट्रेन सफ़र करते हैं? बिल्कुल, तकरीबन मुझे 15-20 साल हो गए। ट्रेन से ही सफ़र कर रही हैं हाँ और जी। लाहौर ही आना होता है जी। या बाकी मुल्क के हिस्सों में भी जाते हैं? नहीं, ट्रेन इधर ही आते हैं तो जी। 15-20 साल में आपको किसी दौर में लगा कि बेहतरी आई है थोड़ी सी? थोड़ी सी आई थी बीच में, लेकिन फिर भी किस नहीं। टाइम पे? यही तकरीबन 2 साल पहले लगा ले। 2 साल पहले। तो आप वापस भी इसी ट्रेन से जाएंगे हाँ जी इसी सूरत हाल में? बिल्कुल, इसी पे ही जाएंगे। अब क्या करें, दूसरी ट्रेनों का किराया इतना महंगा। ग्रीन लाइन पे जाएं तो उसका भी यही हाल है। उधर भी यही सूरत हाल है? हाँ जी, उसका किराया वो से भी ज़्यादा है? किराया ज़्यादा है उसका। कितने का टिकट है उसका? बिजनेस क्लास का लेंगे तो 10 हज़ार का है, तो इकॉनमी क्लास का लेंगे लेकिन उसमें ये है बर्थ वगैरह सीट आप नहीं है। कितने लोग अभी सफ़र करके आ रहे हैं? तकरीबन मैं तो अभी 3 लोग थे, लेकिन साथ में फैमिली थी और फैमिली यानी कि 3 लोग भी जाएं तो 11,000 का, वो 33,000 रुपये का तो आपका टिकट बन टिकट जाएगा। बन जाता है। उसकी फैसिलिटी बेहतर है? उसका ये है कि खाना वगैरह बेहतर है। वो प्राइवेट चल रही है कि सरकार ही चला रही है उसे? नहीं, मेरे ख्याल से प्राइवेट है वो प्राइवेट। उसमें थोड़ी सी फैंसी वगैरह है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं। 5,100 का टिकट आपने लिया, हाँ जी। 6 घंटे लेट हुए, खाना और जो खाना भी बिल्कुल ना खाने के लायक। तो फिर क्या भूखे रहे हैं 22-24 घंटे खाया ही के? नहीं। उतर के खुद खाया है? नहीं, साथ लेके आए हैं, ये देख लें, ये देखिए अभी भी पड़े हैं साथ में। तो अपना बना के लाए थे? अपना लेके आते हैं कि पता है रेलवे पाकिस्तान है, ये लेट होगी। आप इतने आदी हो गए हैं कि आप बिल्कुल। खाना पका के साथ पका लाते के हैं? ही लाते हैं, चाहे टाइम पे हो ना हो, लेके आना है हमने, हर चीज़ की सहूलत। पैसे आप देंगे और रोटी भी आप ही पका के हाँ लाएंगे? जी। तो ये कैसे फिर आपको वजीर बनाना पड़ेगा और तो कोई हल नहीं लग रहा। वजीर की बात नहीं। नाश्ते की, खाने की कोई टाइमिंग भी नहीं वो है। भी टाइम पे नहीं है? नहीं है। 5 बजे सो रहा इंसान, 5 बजे नाश्ता आ गया था। गाड़ी तो लेट हो गई हो गई। हाँ जी। लेकिन नाश्ता कितने बजे 5 करेंगे? बजे शाम 5? सुबह 5 बजे सुबह 5? सुबह 5 फजर से भी पहले आ गया? हाँ जी, तकरीबन रोड़ी से हम निकले तो नाश्ता मिलना हमें स्टार्ट हो गया। 3 बजे रोड़ी पहुंची, 12 बजे का टाइम था उसका, 11 का, तो 3 बजे पहुंची रात। और नाश्ता आपको 5 बजे? बता तो रही 5 बजे मिल गया? हाँ जी। यानी फजर बाद में पड़े, पहले नाश्ता करने? जी। पहले फिर भी बेहतर था, पहले मैंने सफ़र किया तकरीबन महीना पहले, चाय वगैरह भी ठीक थी। अब तो बिल्कुल उसके कप के ऊपर कैप भी नहीं है, और जो टी पैक है वो भी वैसे ही हाथ में पकड़ा रहे हैं, स्पून है वो भी हाथ में दे रहे हैं, इसी तरह ही, झूठ नहीं बोल रहे। मैं अभी को 2 हफ्ते पहले मैंने वो खबर पढ़ी थी कि लोगों का रुझान पाकिस्तान रेलवे पे बढ़ गया है, अब वो नहीं। बढ़ चढ़ के सफ़र कर रहे हैं। सफ़र तो हो रहा है, लेकिन जो है सहूलत वगैरह कुछ नहीं, मैं तो ये कहूँ। और वॉशरूम में है तो वो भी तो इतनी सफाई ये वगैरह। नौजवान समझ जाएगा कि सफ़र उर्दू वाला भी हो रहा है और इंग्लिश वाला भी हो रहा है, बिल्कुल। बस सफ़र ही हो रहा है। हाँ जी, चले जी, थैंक यू। सर मैं ये आपके वजह से मैं रेलवे अल्लाह काम जो रेलवे के सर है ना, मैं तो खुश हुआ, मैंने कहा 93 अरब रुपया यानी 1 साल में लगभग 1 खरब रुपया कमा लिया है। वो हमने कल PIA बेच दी, देखी खबर आपने? हाँ जी देखिए तो मैंने। मैं तो लोगों को
जानने आया हूँ, ये ना हो रेलवे बेचने की बात शुरू कर दें। रेलवे तो पैसे कमा रही है, ऐसे क्यों बेचना है? सर मैं यही रात को बात कर रहा था कि इतना रेवेन्यू मिल रहा है रेलवे को और इनका इंतज़ाम बहुत नाकस है। इनकी तवज्जो नहीं है, नाश्ते पे, खाने पे और सफाई पे और टाइमिंग पे कोई तवज्जो ही नहीं है। फिर इसको भी बेच दें, भेज देनी चाहिए, बिल्कुल बेच दें। भेज देनी चाहिए। पाकिस्तान ही भेजते हैं, और नहीं ट्रम्प को भेजे ताकि यूएस डॉलर चले इधर। सर लेकिन ना रिज़्क बहुत ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तकलीफ़ हुई है मुझे कि रिज़्क का ज़ाया होना बेबरकती हो ये जाती है। बेबरकती है, इस पे तवज्जो करें। पूरे सिस्टम में बेबरकती हो हाँ जाएगी। जी, बेबरकती हो जाएगी। अब देखना जब आप लोग खाना दे रहे हैं तो ज़रा ढंग का खाना दे दें, अगर आप ये एहसान कर ही रहे कर ही रहे हैं तो ज़रा अच्छा कर लें। हैं, या तो आप कहना जी टिकट में खाना नहीं है, नहीं है, तो हमें बताओ क्या खरीद के खाना है, अपना खा लेंगे। जब आप खाना भी दे रहे हैं ज़ाया भी हो रहा है, अलग से भी खरीद रहे हैं, फ़ायदा भी नहीं है कोई। वो काम करें जिसका फ़ायदा भी हो, एक टाइम का दे दें लेकिन अच्छा दें। अच्छा है। और वो भी टाइम पे दें, टाइम पे दें। नाश्ता फजर में ना दे दें, फजर से सर पहले। जी, वो चाय का मैं आपको बताऊं, चाय का वो चाय की वो सूखा दूध दिया उन्होंने, साथ तो वो दे गए हैं, बाद में एक घंटे बाद कप में पानी डाल के दिया, वो भी ठंडा, वो भी ठंडा। ठंडा पानी हाँ जी, वो भी ज़ाया गया था। वो जाते लेके हुए तो वो वो दूध भी नहीं था। दूर से लेके आ रहे थे, आते थे ठंडा हो गया, नहीं, सर्दी नहीं, बहुत है। वो बस ऐसी है ना, लेट लेके आए ना। जाते पे भी हम इस पे गए हैं, जाते हुए तो खुश्क दूध भी नहीं था, दूध भी नहीं था, दूध भी नहीं था। पानी पी के पानी पी आता पानी पिए और जहन में इमेजिन करें चाय है, चाय है। तो मज़ा आएगा ज़बान में। पानी पत्ती पी के आए हम लोग। पानी पत्ती। मुझे ये बताएं कि अंदर जो सफाई का निज़ाम था, बाथरूम और आपके कैबिन के अंदर जो सफाई थी, वो क्या सूरत हाल थी? सारे कैबिन के अंदर सफाई अच्छी है, सफाई होती रही है। तो उसके बाद फिर मेन मसला ये है कि रेलवे पे तवज्जो करें, टाइमिंग का मसला है, लेट हो रही है ट्रेन, इंजन नए होने चाहिए, इंजन का प्रेशर लीक हो गया है, वह 2 घंटे खड़ा रहा है वहाँ पे जंगल में। यकीन जानने की तरह खौफ आ रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ जबकि पे। हमारा भी इस साल वो जाफर एक्सप्रेस वाला हादसा भी हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल हुआ हमारी था। सूरत हाल भी उस तरह जी, जी। वो मसाइल नाजुक, और आपने जंगल में फैमिली अंदर बैठी जी। हैं और ट्रेन रुकी हुई है कि इंजन का प्रेशर लीक। प्रेशर नहीं होगी वहाँ पर। बाकी बहरहाल जी, बहुत ये सूरत शुक्रिया। हाल है, बड़ी मेहरबानी। ये सूरत हाल है, जो लोग सफ़र करके आ रहे हैं उनसे ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इस ट्रेन की सूरत हाल क्या है। इस पर रश दिखाएँ इस वक्त। एक तो इस रश की एडेड वजह ये है कि 2 छुट्टियाँ इकट्ठी आ रही हैं। 25 दिसंबर है और क्रिसमस के लिए 2 छुट्टियाँ दी गई हैं, 26 की भी 7 छुट्टी है, फिर 7 वीकेंड ऐड हो जाएगा, हफ्ता इतवार। तो लोगों का एक रश है यहाँ पे, और गाड़ी भी शायद अभी आई है। कैसे हैं आप? शुक्र है लगा। ठीक हैं? आपने सफ़र करना है कि सफ़र करके आ रहे हैं? अभी जाना पिंडी जाना। कहाँ जा रहे हैं? इस्लामाबाद जा रहे हैं पिंडी। इस्लामाबाद जा रहे हैं? जी। किस गाड़ी पे? ट्रेल कार पे पहुंची है, 4 साढ़े 4 बजे जाएगी। नाम क्या गाड़ी का? उनको पता है बच्चों को। कोई पता नहीं। टिकट हुई है मेरे जेब में, मैं पड़ा। गाड़ी टाइम पे है कि लेट तो नहीं है? नहीं लेट नहीं है। लग गई आगे? हाँ लग गई है। हाँ। मैं फैमिली का वेट कर रहा हूँ, अभी आ रहे हैं। फैमिली लेट हो गई, फैमिली लेट हो गई। गाड़ी टाइम पे लग गई। लग गई है। आप दुनिया के खुशकिस्मत आदमी हैं। पूछे कैसे? कैसे? आपकी गाड़ी टाइम पे लगी हुई है, वरना जिससे बात करें वो कहते हैं गाड़ी लेट है। हम लोग 4 घंटे से स्टेशन पे खड़े हुए हैं, गाड़ी नहीं नहीं है। 4:30 का टाइम है, 3 बजे जाना हमने, 3 नंबर पे जाना हमने, पली तरफ। परी तरफ जाना है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे जाना। पहले भी सफ़र करते हैं हाँ जी, शुक्र है लगा करते हैं। तो ट्रेन का निज़ाम बेहतर हो गया? हाँ बेहतर हो गया, सफाई काफ़ी अच्छी हो गई। मैं तो देख के हैरान हो गया, मैं कहा ये सफाई कैसे हो रही है। हैरान हो गए आप? हाँ जी, वो पहले थी ही नहीं कैसे। 93 अरब रुपया कमाया है ट्रेन ने इस साल। 93 अरब। 93 अरब सही है। 93 पहले अरब। तो जगर मगर था ना, अब तो सफाई हर सहूलत है। अब ठीक हो गया? शुक्र है। आपको पता चला कल PIA बिक गई है? पता है? पाकिस्तान की एयरलाइन PIA बिक गई है कल। नहीं मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता चला? नहीं, इतनी मैं काम बड़ी करता खबर। हूँ बेटा, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ हुआ है, एक से नज़र नहीं आ रहा। सारी ज़िंदगी आपने पैसे दिए हैं PIA के कर्जे उतारने के लिए, सही है। कल वो बिक गई तो आपको पता ही नहीं। 135 अरब का PIA बेच दिया है। PIA वही तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? ये ट्रेन तो नहीं बेचनी? नहीं 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 ये ठीक है? नहीं ठीक है। इसको तो नहीं बेचना? नहीं ये हॉस्पिटल भी ना बिके, हॉस्पिटल का इलाज होता है गर्मियों गरीबों का। हाँ, जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। ड्रेन उसके अलावा जो प्राइवेट जैसे मियो अस्पताल है, अच्छा, वो भी ना करें? वो भी बंद ना करें, गरीब कहाँ जाएंगे। गरीब कहाँ जाएंगे? चलें, आपकी बना फैमिली भी आ गई है। पहुँचे इससे पहले गाड़ी चली जाए, हमें कोई और बंदा ढूंढना पड़े। गाड़ी इनके तो टाइम पे है। बहरहाल मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद टाउन से। कहाँ से? अहमदाबाद टाउन, तो अभी उधर ही जाना है? कराची। तो आप कितनी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं? 2 घंटे तो हो गए भाई तुम्हारी राज में। मेरे राज में? और? मरियम राज, शहबाज राज। मरियम को मैं नहीं कह सकती।
क्योंकि वो भी औरत है, मैं भी औरत हूँ। अच्छा, ये अजीब मोहब्बत है। मर्दों को आप हम सबको बुरा कह रहे हैं, तो वो औरत है और आप बेटी है आपकी, तो आप बात कुछ सुने, ना कहें। मर्द किससे पैदा है? औरत से। हाँ, फिर समझे ना? तो हो इसका गई। मतलब है कि ये गलती किसकी हुई? वज़ीर रेलवे की। हमारी आपकी कैसे? बिल्कुल ना, हम वोट दें ना ऐसे हुक्मरान आए ना ऐसा इंतजाम हो। किसको वोट देते हैं आप? मैं नहीं बता सकती। मतलब ये क्या बात हुई? ये खुफिया है। नहीं, अब तो नहीं ये है, की अब बात तो है। अगले इलेक्शन में खुफिया होगा। चलें, अच्छा, आसान अच्छा। कर लेते हैं। जिनको आपने वोट दिया उनकी कहीं पे हुकूमत है। नहीं मुझे ये समझाएं कि ट्रेन तो पाकिस्तान में हमेशा ही लेट होती है। होती है मगर इतनी नहीं। इतनी नहीं होती। बुढ़ापा हो गया भाई सफ़र करते करते ही, समझे ना? क्योंकि मेरे जो है नानके दाद के सारे कराची, मेरी ससुराल यहाँ है। तो आपका तो फिर आना जाना रहा ही। हाँ, कैसे नहीं, सारी उम्र गुजर गई। इतना बुरा हाल? इतना बुरा हाल नहीं, नहीं अभी तो होता। हाल अच्छा हो गया। दिखाएं, मैं इनके सामने रखूं। ये देखें, ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ें। मैं पढ़ के सुना दूं? 2025 में पाकिस्तान रेलवे ने 93 अरब से ज़ायद पैसे कमाए। तो वो निज़ाम बेहतर हुआ तो कमाए ना, लोग सफ़र कर रहे हैं तो मगर कमाए। ये जो है ना, इतने पैसे कमाए उन्होंने, 93 अरब। उन्होंने कमाए ना, मगर हमने तो टेंशन ही उठाई है ना। टेंशन के सिवा हमें क्या मिला? पैसा भी गंवाया, पैसा भी टेंशन ही कमाया, नहीं था। टेंशन भी, इंतज़ार भी। हाँ। और अभी भी नहीं पता गाड़ी कब आएगी। बस झूठ सच सुन रहे हैं। 7:30। और कोई सब्जेक्ट के इतना नहीं देते फ़ोन करके कि भाई लेट है या क्या है क्या नहीं। तो कम से कम घर से तो देर से निकले ना आदमी। उस टाइम के मुताबिक घर से हाँ, गाड़ी लेट हो गई है तो बता ही दें। चले, ये बहुत बुरा ये निज़ाम है। तो हमारा रेलवे का शिकवा शिकायत तो हमेशा से ही है। अब एक सवाल जो हमेशा, कोई कराची से लाहौर आए या लाहौर से कराची जाए, तो कराची बेहतर है कि लाहौर बेहतर है? अमन चैन देखें, जहाँ पैसा हो और अपने हो ना वहाँ वो बेहतर है। जहाँ अपने रिश्तेदार हो। मरियम नवाज़ की हुकूमत बेहतर है कि मुराद अली शाह की हुकूमत बेहतर है? मरियम की। मरियम की बेहतर है। हाँ। मुराद अली शाह से काम नहीं हो रहा। अरे वो तो सड़कें ही खंडर बना दी है। कराची की सड़कें ही खंडर बन गई है। तीसरी दफ़ा वज़ीर आला है मुराद अली शाह, इतना हाँ। तजर्बा है। मालूम है मुझे। ये पहली दफ़ा है। मुराद अली शाह का भी ये बताया। मरियम पहली दफ़ा वज़ीर आला है। बिल्कुल। तो ये कुछ कर तो रही है ना। यहाँ लोग बहुत शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं कर रही। और उसने तो सड़कें खंडर बना दी है। मुराद अली शाह ने। हाँ। तो बिलावल से उम्मीद है आपको कोई? बात सुनो, मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि तुम भी मेरे बेटों की उम्र के हो। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। तो किधर जाना है? कराची जाना है। कराची। तो कब से बैठे हुए हैं? ये तकरीबन 2:45 बजे से बैठे हुए हैं। क्या गाड़ी टाइम पे है कि लेट है? 3 बजे गाड़ी ने जाना था, बोलते हैं जी 7:30 बजे 7:15 बजे जाएगी। गाड़ी ने 3 बजे यहाँ से निकलना था। जी हाँ। अब वो 7:30 बजे जाएगी। जी। यानी आप 3.5 घंटे, 4 घंटे से 4.5 घंटे बैठना पड़ा। ऐसे बैठे रहेंगे? क्या करें, पब्लिक बैठी हुई है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। ये सारे उसी गाड़ी के इंतजार में जी बैठे? हाँ, इसमें तो बुजुर्ग खवातीन भी हैं, माएँ बहुत भी। लोग हैं, सब बैठे हुए हैं, सब परेशान हाल हैं। कौन सी गाड़ी है? कराक्रम। तो क्यों लेट हो गई? बोला जी वो धुंध हो रही है, इसकी वजह से। धुंध इस तो वक्त कहीं पे कौन सी भी धुंध नहीं हो रही है, है? कहीं पे भी धुंध नहीं है। दिन के वक्त कहाँ धुंध हो गई? अब यही तो बोल रहे हैं ना कि धुंध है कहाँ। अब ये लोग बोल रहे हैं धुंध हो रही है, आप उसको मुझे ये बताइए कि धुंध हो गई। क्या कह सकते हैं, ये लोग बड़े लोग हैं भाई। हर तरह गरीबों को पीसना है इन्होंने। कितने का टिकट लिया? 4,550 रुपये का। एक बंदे का? 750। हाँ। 4,750 का एक बंदे का टिकट। 2 टिकट दिए 9,000 रुपये, 9,500 के। और वो भी टाइम पे नहीं? वो भी टाइम पे नहीं है। उसमें वो खाना भी आपके लिए है? नहीं जी, पानी भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है उनके नलों में। पानी भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है।
अब आप 4.5 घंटे यहाँ बैठे रहेंगे? बैठे हुए हैं, बैठे क्या रहेंगे सर, आपके सामने हैं। आप वो अंदर लाउंज में चले जाएं, वहाँ पे वो जिन्होंने बनाए हैं नए लाउंज बनाए हैं। तो उसमें भी पहले से इतनी पूरी ट्रेन बैठी हुई है, मैं अकेला वहाँ जा करके क्या करूँगा। लोग रोडों पे भी यहाँ सब बैठे हुए हैं आपके सामने। नहीं, वो दूसरे लाउंज है उसमें मेरा ख्याल है वो आपसे 300-400 रुपये लेंगे, आपको सैंडविच भी देंगे खाने के लिए, चाय का कप भी पिलाएंगे। अब इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे तो ज़ाहिर है 2-2 पैसे जमा करके अपने हिसाब किताब बनाना है हजरत। गरीब आदमी ये चला जाए, इतना टिकट महंगा है, क्या करेगा। टिकट महंगा हो गया? बहुत महंगा कर दिया, ये देखें ना, 250 कम 6,000 रुपये हो गए, 250 कम 5,000। मैं भी वो खबर पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि रेलवे ने 2025 में 93 अरब रुपया कमाया है। तो इसी तरह कमाया ना, इसी तरह कमाया है। इसी तरह कमाया। गरीबों को टिकट का ब्लैक में बेच के या जैसे भी रेट बढ़ा करके दे दिए। वो 93 अरब कमा लिया है, लेकिन गाड़ी टाइम पे नहीं आ सकी। गाड़ी टाइम पे नहीं आ सकती, पानी नलों में नहीं होता उनके। पानी नहीं होता, पानी भी खरीद के पीना है। पानी भी खरीद कर पीना, वॉशरूम में नहीं है। तो वो फिर खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, सर्दी के मौसम में कई खिड़कियाँ भी हम आए थे तो खिड़कियाँ टूटी हुई थी। इसी गाड़ी पे कराक्रम पे ही आए? नहीं, दूसरी तेज़गाम पे आए थे। तो खिड़कियाँ टूटी हैं? खिड़कियाँ आधी पड़ी हुई हैं, आधी टूटी हुई हैं, हवा इतनी आ रही है कि हर आदमी परेशान तो है। खिड़की टूटी है ये दिखाएं, बच्चे ये दिखाएं। इन छोटे बच्चों के साथ आप इतनी सर्दी में कैसे वो बैठेंगे उसमें? क्या कह सकते हैं सर, ये तो बीमार हो जाएंगे बच्चे सारे। बीमार हो आप जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, हवा इतनी तेज़ है, और सर्दी है ऊपर, सर्दी ऊपर है। तो खिड़कियाँ ही नहीं है। खिड़की जिसमें हम जिस डब्बे में थे उसमें एक में नहीं थी, तो जाहिर है एक भी अगर ना हो तो कितना असर पड़ेगा। तो कितनी देर सफ़र टाइम लगता है इस पे तेज़गाम पे कराची से लाहौर कितनी देर में पहुँचे? कभी 24 घंटे लेते हैं, कभी 26-27 ऐसे घंटे। तो 18 घंटे का सफ़र है। 18 घंटे तो कभी नहीं आई। अब यहाँ से जाने में ही 3 बजे जो गाड़ी निकलनी थी वो 7:30 बजे निकलेगी, तो 4.5 घंटे तो यहीं लेट हो गई। 4.5 घंटे ये लेट हो गई ना, तो ये 7:30 बजे सुबह वो शाम को भी 7:30 बजे पहुँचाते, तो 24 घंटे बनते हैं ना। बन गए। नहीं पहुँचेगी, यानी कल शाम 7:30 नहीं पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। आप रात ही कहीं पहुँचेंगे? जी हाँ, घंटा लेट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ये भी तकरीबन 10-11 बजे पहुँचेगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने पैसे दे के टिकट ख़रीद लिया है और आपके साथ सलूक ये है कि आप यूं स्टेशन की सड़कों में बच्चों को और अपनी फैमिली को लेकर बैठे रहे। क्या करें, जाना है, मजबूरी है। ऐसे कमाए जी आपने 93 अरब रुपए। ये गीदड़ सिंह थी। कल पता चला आपको वो PIA बिक गई हमारी? जी हाँ जी, 125 अरब की है, पता नहीं 135 अरब की। 135 अरब की। उसमें से सिर्फ 10 अरब सरकार को मिलना है, बाकी सारे वापस चले जाने हैं। तो फिर ये ट्रेन भी बेच दें रेलवे? ये तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, इस बारे में इल्म नहीं है। हो सकता है को बेच ही दें, को आपके लिए बेहतरी हो जाए। अगर बेहतरी क्या होगी, क्या करेंगे, टिकट मज़ीद थोड़ा किराया बढ़ेगा। टिकट थोड़ा महंगा कर देंगे आपके लिए। और ज़ाहिर है जो खरीदेगा वो अपनी रोज़ी के लिए कर रहा है ना, सब बिजनेस कर रहा है, अपना कारोबार करेगा, बढ़ाएगा उसको। वो अपना कारोबार करेगा। बड़ी मेहरबानी जी। ठीक है इसको जी। बेच कर भी आप देख लें तो वो अपना कारोबार करेगा और वो अपने पैसे कमाएगा। मुझे आपसे बात करनी है। कैसे हैं आप? ठीक है। आप लोग आराम कर रहे थे, मैंने आपको उठा दिया है, तो इधर क्यों लेटे हैं? इधर इसलिए लेटे हैं, गाड़ी अभी आई नहीं है, कितना लेट है? क्योंकि 1 घंटा लेट है। कहाँ जाना है आपने? हमने कराची जाना है। कराची। 5 घंटे लेट है जी। आप साथ ही हैं? जी, तो माई बाबा दोनों यहाँ बैठे रहेंगे? हम तो शिकवा है रेलवे वालों पे। पहले कभी ऐसा देखा नहीं जो आप देख रहे हैं। हम जिस दिन आए थे ना, उस दिन भी यही हाल था, आप जा रहे हैं तो फिर भी यही हाल, आप आए तो भी ये हाल था, आप वापस जा रहे हैं तो भी ये हाल है। फिर भी वही हाल। थक गए हम तक, तो स्टेशन पे बंदा बैठ के थक जाता है। सारी फैमिली, बच्चे, बेटे, हमारी बहू। शादी थी, शादी का मज़ा ही नहीं आया, इन्होंने इतना वो जलील किया। ट्रेन ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया रेलवे हाँ ने। ना, टाइम पे पहुंची ही नहीं। उधर कराची से भी लेट ये निकले। मेरे दामाद है, इन्होंने बारात पे पहुंचना था, ये रात 12 बजे पहुंचे। इतनी ट्रेन लेट आई। कराची से कब आए आप? किस दिन आए कराची से? 17 को, वहाँ से 16 को। उधर से टाइम पे निकल आई थी गाड़ी, उधर भी लेट थी। लेट थी। हम तो घर से 1 बजे आ गए कि 3 बजे गाड़ी का टाइम है।
तो 3 बजे निकली नहीं, 7:30 बजे वहाँ से निकली। जब 16 तारीख को भी हाँ जी, फिर हम फैसलाबाद पहुँचे तो ट्रेन ने वहीं हमें उतार दिया। क्यों? फिर वहाँ 2 घंटे बैठना पड़ा। फैसलाबाद में क्यों वो उतार पुरानी दिया? पता नहीं कोई लगा दी थी दूसरी उन्होंने। ट्रेन थी ना, पिंडी से कराची जाने वाली ट्रेन थी, उसमें बिठा दिया था हमें। नहीं, फिर ये वो आई कोई है। लोकल वैन चल रही है कि मेरी सवारी कम है तो उसमें बैठा दो। पता नहीं उन्होंने पूरे डब्बे जितने खाली करवा डब्बे लिए, चेंज कर दिए। खाली करवा आप लिए। 1 बजे स्टेशन आकर बैठ गए, 3 बजे गाड़ी का टाइम था तो गाड़ी 7:30 बजे निकली। जी, आज कितने बजे के आए हैं? आज भी वही टाइम है। 1 बजे 2 बजे आए हैं 2 बजे आए घर से। इससे पहले भी सफ़र करते हैं आप? जी। करते रहते हैं, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। इस दफ़ा पैसे बहुत ज़्यादा कमा लिए हैं ट्रेन ने। अच्छा, 93 अरब रुपया कमाया 1 साल में। इसीलिए लोगों को जलील, हमारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, मेरी शादी का मुझे मज़ा नहीं आया। इतनी मैं स्टेशन पे बैठ के तबीयत ख़राब हुई। फिर फैसलाबाद 2 घंटे बैठे। ट्रेन के अंदर निज़ाम ठीक है? बैठने की जगह, सफाई, बाथरूम, पानी, कुछ चाय? बाथरूम जी, तो वो नहीं तो सही, ठीक बाथरूम में कभी पानी नहीं होता। और बाकी चाय वाय तो खुद ही खरीद के पीते हैं। चाय वाले भी कम आ रहे थे। कितने का टिकट लिया अभी? कितने का? कितने पैसों का लिया? 4 कितने का लिए? 45। एक बंदे का? हाँ जी। और 45 रुपये अपने हाथ से दे के तो आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं। वो उधर अंदर उन्होंने नए लाउंज बनाए हैं, उसमें 300 रुपये मेरा ख्याल लेते हैं, तो वहाँ आपको सैंडविच भी देंगे और चाय भी देंगे। उधर नहीं गए? नहीं, अब इतने हमने टिकटों पे दिए, इतने अमीर तो है नहीं हम वहाँ जाके फिर 300 दिए एक सवारी का। गिने ज़रा हमारी कितनी सवारियाँ हैं। कितने लोग हैं आप लोग? ये सारे आपके ख़ानदान हैं? वो 93 अरब आपके लिए कमाया है? कौन सा 93? हमने तो नहीं सुना कि 93। ये दिखाएं, खबर दिखाएं भाई साहब को। ये देखें, 2025 में पाकिस्तान रेलवेज़ ने 93 अरब से ज़ायद रेवेन्यू कमा लिया है। बड़ी बात है। कमा रही है और खर्च कर कमा रही है, खर्च नहीं कर रही। खर्च नहीं कर रही खर्च नहीं कर रही। तो कहाँ जा रहा है 93 अरब? अल्लाह ही जाने। खा रहे होंगे और कहाँ जाए। तो आप कराची के रहने वाले हैं? जी, है हम तो कराची यहाँ रहते के हैं। ही पंजाबी हैं। वहाँ अभी हैं? जाके- कितना अर्सा हो गया? आपकी शादी उधर हुई है? हाँ, ये मेरे शुगर आप कराची के रहने वाले हैं? जी। यानी आप यहाँ से शादी होकर कराची गई हैं? दोनों ही पंजाब के ही हैं। तो दोनों पंजाबी हैं? हम दोनों पंजाब की हैं, लेकिन यहीं से वहाँ जाके सेटल हो गए। वहाँ सेटल हो गए हैं। अच्छा, तो अब पंजाब कितना को फ़र्क आ गया है कराची और लाहौर का? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। ये बहस तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो आपने 93 अरब कमाए हैं वो ये दिखा दें। वो ये 93 अरब रुपये है जो आपने कमाया। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों के लिए सफ़र अल्लाह आसान करे। और उस 93 अरब से आपने ये सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग को, वो अम्मा को, वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग को, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को यहाँ प्लेटफॉर्म की ज़मीन, ठंडी ज़मीन पर बिठाया हुआ है कि इंतज़ार करें, हम पैसे कमा रहे हैं, आपकी ट्रेन भी कभी टाइम पर पहुंचेगी। ये मसाइल क्यों हल नहीं हो पाते? अगर बेचना ही हल है तो पीआईए को बेचकर कितना फ़ायदा हुआ और ट्रेन को बेचकर क्या ही फ़ायदा हो जाएगा? ये 2 सवाल हैं। आपको 2 एक्सपर्ट से मिलवाते हैं एक ब्रेक के बाद। सवाल पैदा होना शुरू हुआ, जो आपने पहले आम आदमी से भी हम पूछते रहे कि रेलवे का अगर रेवेन्यू है तो कहीं आईएमएफ के किसी दबाव में रेलवे को तो नहीं बेच दिया जाएगा। और जो कल पीआईए को बेचने का हमने टीवी के ऊपर उसकी बोली देखी, तो इसमें बहुत से लोग ये बताते हैं जी सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है कि इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो बहाल हो गया पाकिस्तानी मईशत पे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी नंबर्स की गेम है, ये तो पैसे सरकार को मिलने ही 10 अरब रुपये हैं। तो वो शख्स जो एक्सपर्ट हैं जो इस सारे मामले को और अंदर की जो इनसाइड है इनके पास है, राना मोहम्मद अली साहब हमारे पास मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि हमने जब से होश संभाला हमने सुना जी ये पीआईए सफ़ेद हाथी है, इसको बेच दें, और एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने कहा तो 1 रुपये का कोई ख़रीदे तो भी बेच दें। इस हद तक पीआईए की बदहाली हुई कैसे? उसके अगर आप कुछ मुझे अहम चीज़ें बता सकें कि ये वो गलतियाँ थी। अच्छा, आपने सबसे पहले जो वाइट एलिफेंट इसको कहा है ना, यही सियासतदान इसको वाइट एलिफेंट कहते थे और शुरू से इसको बेचना चाहते थे। ये अब नहीं ये मामला शुरू हुआ।
पिछले 40 सालों से ये बेचना चाह रहे थे, 19 साल हो गए, सबसे ज़्यादा बिड अप लगी इसकी। 19 साल से कोशिश, 40 साल तो जारी थी। हाँ, और 19 साल से ये 19 साल बाद इसकी दोबारा ये वैल्यू हुई है। पहले इसका लगा 10 अरब रुपया, पिछले साल लगा। जी बिल्कुल। आप ये देखें, आपका नेशनल कैरियर है, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ चलाती हैं एयरलाइंस को, वो कामयाब रही हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों ने तजर्बे इस पर बहुत ज़्यादा किए। सबसे पहला इसका नुकसान जो हुआ, हमने इस पर ओवर भर्ती कर ली, पायलट ज़्यादा रख लिए। आपके पास 32 जहाज़ थे, पहले 45 थे, फिर 32 हो गए, अब 18 हमारे जहाज़ ऑपरेशनल है। अब ये देखें कि 18 में से 4 और इन्होंने खड़े कर दिए। बोइंग का मसला बना, एयर बसेस का, कि जी बोइंग अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। उसके बाद अब ये हुआ है, मजबूरन ये हो गया कि PIA का जो ऑपरेशनल है ना, उसमें नुकसान नहीं था, नुकसान था ओवर भर्ती का। हर जहाज़ पे 600 बंदा काम कर रहा था। जैली डिग्रियाँ, चाहे वो पायलट्स की हों, चाहे वो कैबिन क्रू की हों, चाहे वो दीगर अमले की हों, सैकड़ों लोग जैली डिग्रियों पे भर्ती हुए। किस दौर में हुए? ये इल्ज़ाम तो ज़्यादा लगता है पीपल्स पार्टी पे। नहीं, सियासी दौरों में हुए। किसी हुकूमत ने कसर छोड़ी ही नहीं, सब ने की है। सब ने की है। सबसे बड़ी बात यह कि नाहिल अफसरान को गैर मुल्की पोस्टिंगें दी गई। जी। जितनी पोस्टिंगें मिली, ऐसी पोस्टिंग दी गई कि जैली डिग्री पे बंदा बाहर बैठा हुआ और वो डॉलर्स में तनख्वाह ले रहा है। ये कुछ ये फैक्टर्स हैं। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो कार्गो जाता था उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ। एयरपोर्ट पे जोलियाँ भर के ना नोटों की, वो जो अमला था PIA का, वो बैंकों में जाके फेंकता था कि इसको खुद ही गिने स्पीड मनी की मद में। फॉर एग्जांपल, आपने लाहौर से कनाडा सफ़र करना है, आपका 10 किलो सामान ज़्यादा, आपको कहेंगे जी आप लाख रुपया दे दें। उसकी एक्सेस बैगेज EPD स्लिप कटती है, वो स्लिप जौन सी थी ना, वो जैली कटती थी। पैसे सारे एम्प्लॉइज़ की जेब में जाते थे और वो कैरियर लेके जा रहा जहाज़। ऐसा भी हो गया कि मदीने से लाहौर कार्गो ज़्यादा रख दिया गया, जहाज़ को टेक ऑफ कर जब उठा, उसकी नोज़ व्हील नीचे लगी दोबारा। लाहौर एयरपोर्ट पर माजी में ऐसा वाक़या हो चुका है। इसको हर बंदे ने लूटा है, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट इसमें आया, उसने लूट, सब ने हिस्सा बकदरे जुस्सा लिया। बिल्कुल। अब एक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, PIA की प्रॉपर्टीज़ अरबों रुपए की हैं, खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं न्यूयॉर्क होटल गिर रहा हूँ, रोजवेल्ट वाला। हाँ जी, अभी सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन खरबों वो रुपए तो का इस डील का हिस्सा नहीं है ना, अभी जो 135 अरब की डील हुई सुन है। ले सर, आपने 75% हिस्से से उनको दे दिए, शेयर बेच दिए आप। बेच दिए, बाकी रह गए 25%। वो 90 दिन के अंदर खरीद सकते हैं अगर वो खरीद भी लेंगे। उन्होंने कहा भी क्या भाईजान, उन्होंने ले लेने हैं। ये इन्होंने कौड़ियों को भाव दे दिया है। आपकी लाहौर वाली बिल्डिंग जो सी है, माजी के अंदर इसका लाहौर का जो टाउन ऑफिस है, उसका 13 करोड़ रुपया वैल्यू लगाई। मैंने TV पे ऑनर किया कि PIA के मुलाजमिन ये बिल्डिंग ख़रीद सकते हैं, इतनी कम कीमत ना लगाएं खुदारा। लेकिन जो हुआ, इन्होंने निजकारी कमीशन बनाया, इन्होंने तो बहुत। इसमें एक चीज़ ये बताएं कि हमें ये बताया गया कि जो न्यूयॉर्क वाला होटल है रोजवेल्ट, और जो पेरिस वाला होटल है स्क्रिब, और इसके अलावा दीगर जो चंद प्रॉपर्टीज़ जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो नहीं बेची जा रही। ख़ासतौर पर पाकिस्तान से बाहर जो दफातर हैं, जो इनके अमले के रहने की जगह हैं, वो नहीं बेच रहे। जो पाकिस्तान के अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस 75% की डील में शामिल है। सर, वो ओवरऑल आपने इनको दे दिया सारा कुछ। अब वो अमला कहाँ बैठाएंगे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। अगर वो कनाडा ऑपरेशन शुरू करते हैं, न्यूयॉर्क शुरू करते हैं, सबसे पहले वो कहेंगे जी PIA की बिल्डिंग कौन सी बताएं, हमने अपना अमला बैठाना है। बगैर अमले के तो एयरलाइन नहीं चलेगी। और कल मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 170 एयरपोर्ट दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे PIA की ये बिल्डिंग और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और उन्हें ये यूज़ करेंगे। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं आपके पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स हैं पूरे मुल्क के अंदर, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं PIA की अरबों रुपए में। दुख तो इस चीज़ का हुआ है कि हुकूमतों को चाहिए कि इसको चलाती, अरबों रुपया इसको देते। अच्छा, इन्वेस्टरों को भी तो ले आए ना। अब इन्होंने 7.5% प्रॉफिट लेनी है, 92% प्रॉफिट जनाब मुतलका ग्रुप लेगा। मुझे ये समझाएं कि 135 अरब लिया और वही 125 उन्हें वापस कर देना है, और उसे 125 के एवज आपका कोई उसमें शेयर भी नहीं होना, तो 7.5% है जी प्रॉफिट। 7.5% वो 10 अरब रुपये तकरीबन बनता है। हाँ, जो इतना बनेगा। लेकिन मुझे आखिरी चीज़ बताएं कि 10 अरब ये, और अगर वो 25 भी वो ख़रीद लेंगे तो 45 वहाँ से आएगा।
55 अरब रुपए का नेशनल कैरियर बेचा गया है। इसे शहबाज शरीफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस को सुनहरी हरूफ में लिख दिया जाएगा और नस्लें याद करेंगी कि हमारी जान छुड़वा दी, या ये इनकी गलती है? नहीं सर, ये गलत किया है इन्होंने, ये गलत हुआ। मेरे तजर्बे के मुताबिक, ये मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। इनको चाहिए था इस एयरलाइन को बनाने में ना मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार का मामला है, इन्हीं इन्वेस्टर्स को इनसे कर्जा लेते। अच्छा, तमाम बैंकों से तो पीआई ने कर्जा लिया, उन्होंने बैंक डुबो दिए सारे भाई, और वो कर्जा तो अभी हुकूमत ने वापस करना नहीं, हम लोग भाई वो सूद है। पीआईए को ऑपरेशन वजूहात पे नहीं मारा गया, पीआईए को मारा है कर्जों ने, पीआईए को मारा है सूद ने। ओवर क्राउडेड इन्होंने भर्ती कर लिया, ओवर अफसरान भर्ती कर लिए। आप सोच सकते 3500 अफसरान हैं, 4500 मुलाजमी से 3500 अफसरान रखे गए हैं। एक एमडी ऐसा है, उन्होंने अपनी बेटी को इसके टेल के ऊपर, उसकी बेटी ने कोई पेंटिंग बनाई, उन्होंने टेल के ऊपर लगवा दी, कौमी परचम हटा दिया वहाँ से। पीआईए के जहाज की जो टेल थी ना, टेल के ऊपर एमडी की बेटी की पेंटिंग लग गई, झंडा हट गया वहाँ से। उसको करोड़ों रुपया दे दिया गया, उसको शादी से पहले जहेज दे दिया गया पीआईए की सूरत में, जी आपने पीआईए का काम किया, आप पैसे ले लें। और सुने, जो बड़े लेवल के लोग इनके गैर मुल्की टूर देखें, कोई भी सियासतदान जाता है लाहौर से लंदन, लाहौर से अमेरिका, अगर पीआईए का त्यारा लेके गया, वहाँ खड़ा कर दिया जाके। किराया तो आपको उसका आपको पता है एविएशन का किराया कितना पड़ता है? डॉलरों में पड़ता है। यार वजह ये सारे इन्होंने गलत किया है ओवरऑल अगर देखा जाए। अली साहब की बात से जो मैं समझा हूँ ना कि वो जो पीआईए पे कर्जा है वो तो अब भी एक अलग कंपनी बना के तो उसके ज़िम्मे डाल दिया गया, और वो सरकार ने अदा करना है, और सरकार ने नहीं, असल में वो हम लोगों ने अदा करना है, हम पे कोई नया टैक्स लगा दिया जाएगा। IMF को ये कागज़ दिखा देंगे, जी देखें हमने पीआईए को बेच दिया है, और असल में जो ऑपरेशनल हिस्सा था वो आपने सिर्फ 10 अरब रुपये का बेच दिया है। अब आपने रेलवे के साथ क्या करना है, ये रेलवे के एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ अंदर क्या हालात हैं, हमारे साथ रहें। पाकिस्तान स्टील मिल्स बेचने की कोशिश की गई, प्राइवेटाइज़ करने की गई कोशिश में वो नाकाम ठहरे, और फिर 19 साल बाद हमने पीआईए को प्राइवेटाइज़ तो कर लिया 135 अरब में, जो कि असल में गवर्नमेंट को 10 अरब मिलने हैं। IMF पाकिस्तान से मुतालबा करता रहा है कि आपने जो रेलवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, ये भी एक सफ़ेद हाथी है। क्या रेलवे प्राइवेटाइज हो सकता है? इसकी फिजिबिलिटी कैसे हो सकती है? इसमें रेलवे के जो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ फ़ाद अमीन साहब मौजूद हैं, रेलवे की बीट करते हैं, दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर रिपोर्टर हैं। मुझे ये समझाएं कि आपने कल देखा जी एक पीआईए को बेचने की कोशिश 1 साल पहले की गई, तो वैल्यूएशन 10 अरब रुपये लगाई एक ग्रुप ने, वो बड़ा मजाक उड़ा उस पर, 135 अरब आखिरकार वो बोली में पीआईए तो बिक गया। अब वो रहेगा नाम तो पीआईए, लेकिन उसको एक प्राइवेट ग्रुप ओन कर रहा होगा, एक कंसोर्शियम ओन कर रहा होगा। और दुनिया में अगर आपने लोकली किसी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर देखना है तो वो उसकी ट्रेन होती है, वो उसकी पटरियाँ होती हैं, और वो बताती हैं कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कितना बेहतर है। आप क्या देख क्या रहे हैं? एक तो मैंने खबर आपने भी देखी है कि 93 अरब रुपए का 2025 में रेवेन्यू कर लिया है। इस खबर को मैं देखूँ और जो इसकी मैं डिटेल पढ़ रहा हूँ तो फिर तो मुझे लगता है कि रेलवे को तो कभी बेचना ही नहीं चाहिए। ये 1 खरब रुपये पे अब पहुँच गया है, तो अगले साल तो ये और बेहतर हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो बुलाया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेलवे की अगर देखें, प्राइवेटाइजेशन देखें तो रेलवे में बहुत सी चीज़ें प्राइवेट हो चुकी हैं, ठीक है। अभी रेलवे के ये थोड़े दिन पहले ही जो है वो रेलवे के 3 स्कूल जो थे वो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए मुआहदे हो गए हैं। उसके बाद 11 मज़ीद ट्रेनें, पहले भी ट्रेनें जो है वो टाइम पे होती रही हैं, अब 11 मज़ीद ट्रेनें जो हैं वो अब इस खबर में ही हैं कि वो भी जो है वो निजी शोबे के हवाले की जा रही है, उसकी कमर्शियल मैनेजमेंट यानी कि वो प्राइवेट की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, नाम कमर्शियल मैनेजमेंट दिया जा रहा है। हाँ जी, वो होता है कमर्शियल मैनेजमेंट ही बेसिकली प्राइवेट होती है ना। आप ट्रेन की कमर्शियल मैनेजमेंट ही प्राइवेट करते हैं, ठीक है, वही निजी शोबे के हवाले करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़, नहीं, वो एक बुनियादी फ़र्क है ना, यहाँ तो पीआईए के फ्लीट के जो 30 जहाज़ हैं वो भी इस ग्रुप को मिल जाएंगे, यानी वो उनकी मलकियत ट्रांसफ़र हो जाएगी। रेलवे की गाड़ी की मलकियत नहीं ट्रांसफ़र होती। नहीं, रेलवे की गाड़ी की मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती। रेलवे की प्राइवेटाइजेशन जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। रेलवे ट्रेन की जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, हाँ जी, वो उसकी मुख्तलिफ होती है। उसमें कमर्शियल मैनेजमेंट सिर्फ आपकी जो है वो निजी शोबे के हवाले होगी। ट्रेन रेलवे की है, वो गाड़ी, वो डब्बे, वो इंजन, वो सरकार की ही मलकियत रहेगी। वो हर चीज़ सरकार की मलकियत है। जिस पे गाड़ी चलनी है वो भी, और जिसने चलना है वो भी, गाड़ी भी, ट्रैक भी वो रेलवे का ही है, वो प्राइवेट नहीं है।
ठीक है। इसमें सिर्फ ये होगा कि उसकी कमर्शियल मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट की जाती है। मैं आपकी बात से काट रहा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के समझने के लिए, जो PIA बिका है इसमें PIA के जो रूट्स हैं, क्योंकि हर एयरलाइन को अपना रूट ख़रीदना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। PIA बेचने से वो रूट भी अब उस ग्रुप को ट्रांसफ़र हो गए, वो जहाज़ भी उस ग्रुप को ट्रांसफ़र हो गए। रेलवे अगर किसी मौके पे कमर्शियल मैनेजमेंट होती है, जो 11 ट्रेन का आप बता रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें जो ट्रैक है, असल में जो रूट है वो भी सरकार की मलकियत रहेगी, जो गाड़ी है वो भी सरकार की मलकियत रहेगी, उसकी मैनेजमेंट प्राइवेटाइज होगी। हर चीज़ सरकार की मलकियत है। वो ये समझ लें कि जो उसकी कमर्शियल मैनेजमेंट है, टिकटिंग उसकी वो जो है वो प्राइवेट शोबे ने करनी है। उसके बाद उसमें जो फैसिलिटीज़ देनी है, उसमें जो मसाइल हैं, वो सारे प्राइवेट शोबे के खाते में है। ठीक है। वो जो है वो ये नहीं होगा कि ट्रेन बेच दी, इस तरह नहीं होता ट्रेन का। अभी भी इस वक्त बहुत सी ट्रेनें जो हैं वो कमर्शियल मैनेजमेंट उनकी प्राइवेट है, निजी शोबों के ज़ेर असर वो चल रही हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली 2 ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त जो है वो प्राइवेट कंपनी चला रही है। ट्रेन वो पाकिस्तान रेलवे की है, चलाव हो रही है, कमर्शियल मैनेजमेंट उसकी है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर रेलवे स्टेशन इसी तरह है कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर जितनी भी बाहर पार्किंग है वो निजी शोबे के पास है, निजी कंपनी के पास है। उसकी सारी जिम्मेदारी रेलवे ने ठेके पे दी हुई है। ये समझ लें कि रेलवे ने वो 1 साल के लिए ठेके पे देनी है ट्रेन, यानी कि वो बेचनी नहीं है, वो रेलवे ने 1 साल के लिए ठेके पे देनी है। आप इस जो बात करें ये 93 अरब रुपए की जो रेवेन्यू, अच्छा रेलवे की तरफ से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, नो डाउट काम हो रहे हैं, मगर जो काम करने वाले हैं वो नहीं हो रहे। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं काम हो रहे हैं, लेकिन जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ना वो नहीं हो रहे। वो फिर अमूमन नून लीग की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगता है ना, ये काम वो करते हैं जो दिखता है, जो होने वाला होता है वो नहीं कर रहे होते। वो नहीं कर रहे होते। अब देखें सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है रेलवे का, ट्रैक। जी। ट्रैक आज तक उसकी रिहेबिलिटेशन ही नहीं हो सकी। ML1 सुनते आ रहे हैं, ML1 सुनते आ रहे हैं, एक अरसे से अभी तक उस ML1 के चक्कर में ट्रैक ठीक नहीं किया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनें जो है वो आप डीरेल होने के वाक़या सुनते रहे हैं। अभी कल की या परसों की बात है, एक ट्रेन का चलते चलते टायर टूट गया दरमियान से, ठीक है ना, बहुत बड़ी खबर है ये। ट्रेन का टायर टूट जाना, एक टायर टूट जाना एक बहुत बड़ा हादसा था ये। अल्लाह ताला ने बहुत बचा लिया, ठीक है। अब देखें कि जो मेन इशू है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा रेलवे कैसे प्रॉफिट में जाएगी? नहीं, इस 93 अरब में से इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे नहीं लग सकते, ये थोड़े पैसे हैं। हाँ जी, मसला ये इस 93 अरब रुपए से तो मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं जा रही। आप वो देखें 2 दिन से 3 दिन से मुलाजमीन, रेलवे के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। और क्लास 4 के मुलाजमीन, उनकी तनख्वाह आती है, सी टूर की तनख्वाह आती है 15 तारीख को। कल तक उनकी तनख्वाह नहीं आई थी, वो एहतजाज कर रहे थे लोग। कल भी एहतजाज हुआ है, परसों भी एहतजाज हुआ है लाहौर रेलवे लाहौर डिवीजन के बाहर। तो ये चीज़ें जो करने वाली हैं ना, देखें अब लाहौर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ऐसा ही है इस वक्त पंजाब में, बड़ा भी, तारीखी भी, ठीक है जी। पूरे लाहौर रेलवे स्टेशन पर आपको सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। वो तो कई दफ़ा हम निशानदेही आप देख सकें। यानी आप अंदाज़ा करें कि लाहौर रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस पे कैमरा ही मौजूद नहीं है। भाईजान पूरे लाहौर रेलवे स्टेशन पे कैमरा मौजूद नहीं होगा। कैमरास की बात आपने कर दी, जहाँ सिक्योरिटी के और क्या मसाइल हैं जो इस 93 अरब में वही पूरे नहीं हो पा रहे। देखिए जी, लाहौर रेलवे स्टेशन का अगर आप विज़िट करें, कोई भी विज़िट कर सकता है, मैं आप खुद जाके चेक कर लें या किसी जो देखना चाहे वो जाके चेक कर ले। लाहौर रेलवे स्टेशन के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे आपको कोई सिक्योरिटी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। लगेज स्कैनर ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में लगे थे, आज से कई साल पहले, ठीक है जी। उसके बाद वो 1 साल चला, वो ख़राब हुए लगेज स्कैनर, आज तक वो दोबारा ठीक हो गए, दोबारा नहीं लग सके, लग ही नहीं सके लगेज स्कैनर। ये तो कोई C ग्रेड का मॉल भी हो ना, तो उसके बाहर आपका लगेज, आपका बैग स्कैन होता है और फिर आप अंदर जाते हैं। देखें आप ट्रेन में क्या चीज़ लेके जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी का लेवल ये है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाएँ, आपको कैमरे नहीं दिखाई देंगे, सिक्योरिटी कैमरे। अगर आपकी कोई चीज़ गुम जाती है रेलवे स्टेशन पर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आपकी कुछ चोरी हो जाती है, आपका कोई जो है वो, इस तरह के वाक़यात सामने होते रहे हैं, अब वो अभी भी हो रहे हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, चोरी हो जाते हैं, सामान नहीं मिलता, कैमरा ही नहीं है, आप उसको चेक ही नहीं कर सकते। दूसरी बात,
जो अब रेलवे स्टेशन पर सफाई के हालात कुछ थोड़ी से बेहतर दिखाई देते हैं तो आपको। वहाँ ये साफ सुथरा पंजाब की टीम हाँ काम जी। कर रही होती है। हाँ जी, साफ सुथरा रेलवे की पंजाब अपनी की, उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है। हाँ जी, वो भी रेलवे इन्हें की- दे दी है। वो इनको दे दिए, रेलवे ने इनसे कॉन्टेक्ट कर लिया, यानी वो LWMC को ठेके पे दे दिया। LWMC को ठेके पे दे दिया, ये मुझे ये वो सारा बताएं मामला चला गया। कि ये जो खबर में लिखा है 8 माह में 8 ट्रैक्स को अपग्रेड कर दिया, पाक बिजनेस, लासानी, फैज़ अहमद फैज़ ट्रेनें अपग्रेड हो गई, दिसंबर 2026 तक तो पूरा पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम बदल जाएगा। लाहौर, कराची, फैसलाबाद और रावलपिंडी के स्टेशन जदीद 3 स्टेशन हो जाएंगे। मैं खबर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि फास्ट सा पता नहीं किसी और मुल्क की कहानियाँ सुना रहे हैं। देखिए, ये रेलवे का ये कहना है, हाँ 8 रैक्स जो हैं वो उन्होंने अपग्रेड किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो मैंने आपको बताया ना, जो मेन चीज़ है ना, वो रैक्स क्या है। रैक्स आप जितने मर्जी अपग्रेड कर लें, जिस ट्रैक पे उन्होंने चलना है रैक्स में वो अपग्रेड नहीं है, तो वो रैक्स कैसे चलेंगे भाईजान? उस पर सोने का पानी चढ़ा दें। सड़क के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं, हाँ जी, उसको ठीक नहीं कर रहे। हाँ जी, और उस पर आप जो है वो चाहे लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, जो मर्जी गाड़ी चला दें, सस्पेंशन खराब हो जाएगी, सबकी सस्पेंशन खराब होगी। तो मामला ये है कि जो मेन चीज़ है उसकी तरफ फोकस नहीं है, जो दूसरी चीज़ें हैं, ऊपर की चीज़ें हैं, उन पर फोकस है। मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ कि 93 अरब में कोई रेलवे स्टेशन पे कोई 50 कैमरे नहीं लग सकते, कोई 2 लगेज स्कैनर नहीं लग सकते, सबसे बढ़ के आप अपने ट्रैक को ठीक नहीं कर सकते, तो ये इतने पैसे आप कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे इसका? देखें, रेलवे के ये तो सारे चीज़ें लग गए हैं, ये तो जो सारी हमने बातें की हैं कि वो उस पर नहीं लग सकता, उस पर नहीं लग सकता। मेन चीज़ ये है कि आप अपने वर्कर को तनख्वाह नहीं दे सकते, ठीक है? जिन्होंने सारा दिन काम करना है, जो वर्कर क्लास 4, जी, अच्छा ये जो 1 टूर है ना, A टूर, वो है अफसरान का, उनकी सैलरी किस दिन आ गई है? पिछले माह की आखिरी तारीख को, 31 तारीख को मिली, 31 तारीख को, ठीक है जी। और जो मुलाजिम है उसकी आज हम 24 को बात करें तो 23 तक नहीं मिली। हाँ जी, उसकी 15 को मिलती है, C टूर उसका है, ठीक है, उसकी 15 को मिलती है, और वो क्लास 4 का तबका है, वो तबका है जो सबसे नीचे पिसा हुआ है, सबसे ज़्यादा काम करने वाला वो तबका है, और उसको जो है वो अभी तक उसकी सैलरी कल तक नहीं जिसके मिली। सर पे साहब हुक्मरान बनते हैं। हाँ जी, जिनके सर पर हुक्मरानी करनी है। मुझे आखिरी चीज़ ये बताएं कि IMF ने किसी स्टेज पर ये मुतालबा किया हुआ है कि रेलवे से भी जान छुड़ाएं? देखिए, मुतालबा तो IMF करते ही फिर रही है, उसी मुतालबे के चक्कर में ही तो ये जितनी ट्रेनें हैं और ये जितने मामलात हैं, कमर्शियल मैनेजमेंट, ये वो सारा कुछ वही हो रहा है, ठीक है ना? अब आप देखें, रेलवे के स्कूल जो थे ना, वो माजी में इतने बेहतरीन स्कूल थे, बहुत जो वो बड़े मुसन्नफ, बड़े जो है ना वो बड़े नाम इन रेलवे स्कूलों से पढ़ के गए हुए हैं, ठीक है? और आज इनकी हालत ये है कि जो रेलवे के स्कूलों में टीचर्स लगी हुई हैं ना, उनकी सैलरी आप सुन लें, आप परेशान हो जाएं, ठीक है ना? उनकी सैलरियाँ कितनी थी, ठीक है? और अब वो स्कूल भी प्राइवेट, और रेलवे का लाहौर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल केरन हॉस्पिटल, जी, वहाँ पे आपको जाके मेडिसिन नहीं मिलनी, आप उधर जाके डिस्प्रिन की गोलियां ले लें, जाके वो नहीं मिलनी आपको, जो हालात हैं उधर के। अल्लाह करे कि हमने जो PIA असल में तो हमने 10 अरब का बेचा है, 125 अरब वापस उसी PIA में चला जाना है, और उसका मुआहदा तय हुआ कि PIA को अपग्रेड करना है। बाकी 25% के शेयर सरकार अगर बेचेगी तो 45 अरब और आ जाएगा। लेकिन ये जितना बड़ा नाम है, नेशनल कैरियर है, वो तो चले। और एक चीज़ जो हम राना फाज साहब से अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी इन्होंने, बल्कि हमने इनसाइट दी कि दुनिया भर में ट्रेन पैसे कमाती है अरबों रुपए कार्गो के ज़रिए। हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है, हम पैसे ये 93 अरब कमाते हैं टिकट बेच के पैसेंजर से। दुनिया भर में रेलवे को बेहतरीन और सस्ता तरीन चलाया जाता है आम आदमी के लिए, कि वो कार्गो से पैसे कमा रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ गंगा बहती उल्टी है, तो हम उस उल्टी गंगा का सफ़र कर रहे हैं। खुदा करे कि ये रेलवे का ट्रैक अपग्रेड करें या ना करें, जो मुलाजिम आपके लिए काम करते हैं उसको तनख्वाहें मिल जाएं और अगले साल में दे दें। इस 93 अरब में से को 3 अरब निकाल के उन्हें दे दें, वरना तमाशा तो ट्रैक पे भी जारी है और सड़क पे भी जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।